निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाए या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंट हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट को छवियाँ छपे। यानी कि देखिए क्या बात किसका कर रहा है भाई, तो यानी कि प्रिंटर का बात कर रहा है। और प्रिंटर की अगर बात किया जाए, जैसे कि हम ये छोटा सा क्या ले लेते हैं, ये कीबोर्ड है, ठीक है क्या भाई, तो ये क्या है, तो कीबोर्ड है। और कीबोर्ड जो है ना दोस्तों, इसमें क्या रहता है, तो ए से लेकर के यानी कि जेड तक जो है क्या लिखा रहता है भाई, तो अल्फ़ाबेट होता है। क्या है, ए से लेकर के यानी कि जेड तक होता है। उसके बाद नंबर की बात किया जाए तो 0 से लेकर के यानी कि 9 तक लिखा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ यानी कि प्लस माइनस भी रहता है, तो उसको बाद में हम देख लेंगे। अब रही बात कि इसे जो है मैनली रूप से एक होता है क्या, ए से जेड तक के। अब रही बात यहाँ पे क्या लगाते हैं भाई, तो स्याही लगाता है। यानी कि स्याही का मतलब क्या हुआ, जैसे कि A4 साइज का यानी कि पेपर लिया जाता है, उसी प्रकार का जो होता है, जैसे आप लोग जो है क्या उस प्रकार का यानी कि स्याही लिया जाता है। और स्याही के ऊपर जो है क्या रखा जाता है, स्याही के नीचे पेपर रखा जाता है, ठीक है। और ये जो जैसे ये है, ठीक है, और यानी कि ये बी लिखा हुआ है, तो जैसे कि अगर ए को हम क्लिक करेंगे तो इस पे यानी कि एक पेड़ यानी कि चोट लगेगा, ठीक है। ए वाला शब्द यानी कि यहाँ पे उखड़ जाएगा और उखड़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उस यानी कि टंकन कहा जाता है। या प्रिंटर हेड्स जो है, हेड्स के द्वारा क्या होता है, यानी कि टकराता है। और टकराने के कारण क्या होता है भाई, डॉट्स उखड़ जाता है, यानी कि जैसे जिसको आम भाषा में यानी कि चेन्हा कहते हैं, ठीक है, वो उखड़ जाता है। जैसे ए को टिपे तो ए उखड़ेगा, बी को टिपे तो बी उखड़ेगा, सी को टिपे तो सी उखड़ेगा। जैसे हमको यानी कि बिहार लिखना है, ठीक है, तो BIHAR, ठीक है। तो बिहार लिखने के लिए हम क्या, ए से लेकर के यानी कि जेड जो अल्फ़ाबेट होता है उसी का यानी कि सब यानी कि मिश्रित वैल्यू है, उसी को यानी कि प्रयोग करने से क्या यानी कि बिहार लिखाया। तो बी को प्रेस करेंगे तो बी लिखाएगा, आई को प्रेस करेंगे तो आई लिखाएगा, एच को प्रेस करेंगे तो एच लिखाएगा, ए को प्रेस करेंगे तो ए लिखाएगा, और आर को प्रेस करेंगे तो आर लिखाएगा। इससे क्या होगा भाई, तो इससे ये होगा कि बिहार लिखने में हमें जो है प्रत्येक जो अल्फ़ाबेट वैल्यू है उस पर यानी कि क्लिक करने के बाद चोट लगा, और चोट लगने के बाद क्या है भाई, वो बिहार लिखाया। और इसी को जो कहा जाता है दोस्तों, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स है ना, प्रिंटर कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन पर लेते हैं इंजेक्ट प्रिंटर, तो इंजेक्ट प्रिंटर ऐसा नहीं करता है क्योंकि कई डॉट्स की बात कर रहा है। अब रही बात यानी कि लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर भी ऐसा नहीं करता, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा कई सारे डॉट्स जो है यानी कि पेपर पे यानी कि छपा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निष्पादन प्रक्रिया में सी भाषा में निम्नलिखित किस प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है। अब पूछ रहा है सीधा सीधा कि जो सी भाषा है इसे अनुवाद करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो सी भाषा को मशीन भाषा में चेंज करने के लिए दोस्तों, सी भाषा को जो है, ठीक है ना, मशीन भाषा, और सी भाषा को मशीन भाषा में चेंज करने के लिए हम मैनली रूप से जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। किसका, कंपाइलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करता है भाई, तो मशीन लैंग्वेज कंपाइलर जो है सी लैंग्वेज भाषा को मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन के जो समझता है लैंग्वेज उसी में यानी कि चेंज कर देता है। कौन, तो कंपाइलर। और ये क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है, ठीक है। क्या है भाई, कंपाइलर क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज भाषा होता है, ठीक है ना। कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा होता है। साथ ही इंटरप्रीटर भी यानी कि हाई लैंग्वेज भाषा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है कंपाइलर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार डॉट डॉट है। तो डायरेक्टरी पूछ रहा है किसका, तो मेल मर्ज का। और मेल मर्ज का अगर डायरेक्टरी पूछेगा तो ये क्या होता है, ऑप्शन पढ़ेंगे। किसी ग्रुप मेलिंग के लिए एड्रेस लेबलों का प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं है भाई। ईमेल संदेशों को लोगों के किसी समूह तक भेजेगा, ऐसा भी नहीं है। सी में कह रहा है पत्तों के एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। ये बात तो सही है कि पत्तों को जो है दोस्तों एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले एक डॉक्यूमेंट को ये बनाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग जो है विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी। तो सबसे पहले यानी कि जो बनाई गई और विंडो XP की बात कर रहा है, किसका, तो विंडोज XP। और विंडो XP पे जो बनाया गया था दोस्तों, ये इससे जो है कब संशोधित किया गया था ये हमको पता है,
ठीक है। तो ये इसका जो पहले लुक जो होगा, तो लुक इन से कोई मायने मतलब है नहीं भाई। विशिष्ट तिथि जो होता है ये दर्शाता है कि इसे कब संशोधित किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए जो है प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डॉट डॉट में मौजूद होती है। तो प्राप्तकर्ता का कार्य और प्राप्तकर्ता का जो सूची उपलब्ध होता है किसमें होता है, तो माइलिंग। ठीक है, माइलिंग्स और उसके साथ साथ सेलेक्ट रिसिपेंट। ठीक है, सेलेक्ट रिसिपेंट्स और यूज एक्सटेंटिंग लिस्ट। ठीक है, एक्सटेंटिंग लिस्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन यही में दिया हुआ है मेलिंग, सेलेक्ट रिसिप्ट और यूज एक्साइटिंग लिस्ट, है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्र में तत्वों ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। किसका बात कर रहा भाई, तो इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। और इंटरेक्ट जो किया जाता है यानी कि एनिमेशन के द्वारा, और मैनुअल रूप से जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों वो किसका प्रयोग करते हैं, तो GUI का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, तो GUI का प्रयोग करते हैं, GUI का। तो G का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल होता है। क्या होता है, ग्राफिकल। ठीक है, U का मतलब होता है यूजर और I का मतलब होता है यानी कि इंटरफेस, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है क्या भाई, तो GUI का जो फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और एनिमेशन के लिए मेनली रूप से हम इसी का प्रयोग करते हैं। किस कौन सा एनिमेशन के लिए, तो ग्राफिकल एलिमेंट्स या एनिमेशन जैसे चित्र जो बनाया जाता है या तत्व हो। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जनरल यूजर इंस्ट्रक्शन, तो जनरल यूजर इंस्ट्रक्शन से भी कोई मतलब नहीं है ना। ग्राउंड यूजर इंस्ट्रक्शन से मतलब है, ठीक है, या इंटरफेस से मतलब है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कंपाइलर डैश रूपांतरित करता है। तो कंपाइलर क्या करता है भाई, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसे क्या करता है, तो मशीन लैंग्वेज में बदलता है। सीधा सी बात है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसे मशीन लैंग्वेज में बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। असेंबली लैंग्वेज को तो असेंबली लैंग्वेज को नहीं बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, ऐसा भी नहीं है। मशीन कोड को हाई लेवल में, ऐसा भी नहीं है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन कोड में या लैंग्वेज में जो बदलता है भाई वो कंपाइलर का काम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि स्लाइड शॉट व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है भाई, तो स्लाइड शॉट के बारे में कह रहा है ना। स्लाइड शॉट के बारे में कह रहा है। और स्लाइड शो जो दोस्तों यानी कि प्रदर्शित जो करता है वो हमसे पूछ रहा है। और स्लाइड शो जो दोस्तों प्रदर्शित जो करता है, ठीक है ना, वो प्रदर्शित आपको क्या करेगा, ए में कह रहा है कि क्षैतिज क्रम, तो हॉरिजॉन्टल में तो काम करता ही है, लेकिन एक थंबनेल को नहीं भाई, एक स्लाइड को नहीं, हॉरिजॉन्टल में तो वर्क करता है, लेकिन एक से ज़्यादा यानी कि जितना स्लाइड शो होता है सब पे वो क्या करता है भाई, वो प्रेजेंटेशन की तरह ही कार्य करता है। पीसीएल का प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस और अन्य फिजिकल पार्ट्स को यह कहा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या कहा रहा है, तो इनपुट डिवाइस कहा रहा है ना। तो इनपुट डिवाइस है ना। तो इनपुट डिवाइस की अगर बात किया जाएगा तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत जो आता है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है कीबोर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद माउस होता है, उसके बाद यानी कि जॉयस्टिक होता है, उसके बाद लाइट पेन होता है, डिजिटाइजर होता है, यानी कि वेब कैमरा होता है ना, डिजिटल कैमरा होता है। ये सब क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। अब रही बात की आउटपुट डिवाइस का, तो आउटपुट डिवाइस जो है इसे जो भी प्रश्न आता है, तो आउटपुट डिवाइस की अगर बात किया जाएगा तो आउटपुट डिवाइस जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो प्रिंटर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रिंटर होता है और प्लॉटर होता है। तो ये सब क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन दोस्तों अगर वेब कैमरा की बात किया जाएगा या डिजिटल कैमरा की बात किया जाएगा या लाइट पेन की बात किया जाएगा, कीबोर्ड की बात किया जाएगा या माउस की बात किया जाएगा, तो ये सब इनपुट डिवाइस है। तो समझिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आता है इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस में। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को और क्या कह सकते हैं, तो इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस है ना।
क्या है भाई, तो इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस है ना, तो इनपुट और इनपुट और प्लस में अगर दे दिया जाएगा आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट प्लस में आउटपुट डिवाइस को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, हार्डवेयर, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो बी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डाटा की एक प्रति जिसे डाटा को पुनर्स्थापित और पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है वह डैश है, यानी कि पुनर्स्थापित और पुनर्प्राप्त करने के लिए जो उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे जो कहा जाता है बैकअप डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैकअप डाटा कहा जाता है, क्योंकि पुनर्प्राप्त की बात भी कह रहा है, साथ ही साथ यानी कि पुनर्स्थापित की भी बात कर रहा है। तो दोनों जो आएगा दोस्तों बैकअप डाटा के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है बैकअप डाटा। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी किया गया डाटा इसे नहीं कहा जाता है। तो कॉपी किए गए डाटा को जो है दूसरे जगह पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पुनर्प्राप्ति और पुनर्स्थापित जो है इसे नहीं, इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बिहार पीसीएल में जो है आया हुआ था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि निम्नलिखित में से कौन ओपन दस्तावेज को सहेजता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि सहेजना, और सहेजना का जो मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, इसका जो मतलब होता है यानी कि सेव करना। क्या होता है भाई, सहेजना का मतलब होता है यानी कि सेव करना, और सेव का मतलब क्या भाई, स्टोर करना यानी कि जमा करना। तो सेव का जो मतलब होता है उसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल और प्लस में यानी कि ऐसे होता है, ठीक है ना। अब रही बात यानी कि कंट्रोल, अगर कंट्रोल प्लस एस से जब सेव होता है तो कंट्रोल और प्लस में यानी कि भी से क्या होगा, तो पेस्ट होता है। उसके बाद यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि एक्स से क्या होता है, तो कट होता है। तो ये तमाम कीवर्ड जो है दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ताकि इसी प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ हो सकता है, यहाँ पे सेव का पूछा है, हो सकता है आप लोगों को ओपन का पूछ दे, हो सकता है पेस्ट का पूछ दे, हो सकता है पेस्ट स्पेशल का पूछ दे, हो सकता है फॉर्मेट पेंटर का पूछ दे, हो सकता है हेडर फुटर का शॉर्टकट की पूछ दे। तो आप लोगों को सभी शॉर्टकट की को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एस दिया हुआ है, ठीक है। अब रही बात कि कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, तो न्यू डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना है तो यानी कि कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं जैसे कोई भी यानी कि कहीं पे यानी कि काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमको नया एक यानी कि प्रेजेंटेशन को जोड़ना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चंस में दिया है कि CAD का पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले यानी कि CAD हमको समझना है। तो CAD का जो मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। और ऑप्शन किस में दिया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ए में जो कह रहा है कंप्यूटर एकेडमिक डिजाइन, तो एकेडमिक जो दिया हुआ यहाँ पे गलत हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर होता है और डिजाइन भी होता है। कंप्यूटर एडेड डेवलपर, तो यहाँ पे लास्ट में गलत दे दिया गया है क्योंकि डेवलपर नहीं होता है। सी में कह रहा है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो राइट आंसर की अगर बात किया जाएगा तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का फुल फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि डैश एक माध्यमिक विंडो है जो उपयोगकर्ताओं को एक कमांड करने की अनुमति देती है, उपयोगकर्ताओं से एक प्रश्न पूछती है, उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करती है। और देखिए दोस्तों यानी कि उपयोगकर्ता की बात कर रहा है, और उपयोगकर्ता का जो जानकारी जो प्रदान करता है दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे जो जाना जाता है दोस्तों वो डायलॉग, ठीक है ना, डायलॉग बॉक्स के नाम से, ठीक है, डायलॉग बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन पढ़ लेंगे, ऑप्शन जो दिया हुआ है बी में दिया है डायलॉग बॉक्स, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि अब रही बात की ऑप्शन बॉक्स, तो ऑप्शन बॉक्स से ये पता चलता है कि कोई सा भी यानी कि जैसे कि कट है या कॉपी है, इस प्रकार का जो बॉक्स होता है उसे ऑप्शन बॉक्स कहा जाता है, यानी कि कोई भी ऑप्शन को चूज करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सत्य अथवा असत्य कथन की पहचान करना, यानी कि सही है या गलत है उसे चूज करना है। ये में कह रहा है विनजिप कोई संपीड़न कंप्रेस फाइल नहीं होता है, तो ये तो गलत है भाई, क्योंकि विनजिप की बात कर रहा है, और विनजिप जो होता है दोस्तों कंप्रेस्ड फाइल है। क्या है,
प्रेस्ड यानी कि फाइल है, कौन सा, तो विनजिप, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात कि लाइनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या सही है भाई? तो लाइनक्स जो है दोस्तों एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन विनजिप के बारे में जो कह रहा है ये गलत कह रहा है। तो पहला ऑप्शन जो होगा दोस्तों असत्य होगा और दूसरा जो होगा सत्य होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पहला में कह रहा है सत्य, चलिए ठीक है। दो में कह रहा है यानी कि असत्य है, यानी कि पहला में असत्य कह रहा है और दो में कह रहा है यानी कि सत्य। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्योंकि विनजिप जो एक प्रकार का कंप्रेस्ड फाइल होता है, लेकिन इसमें कह रहा है नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा। लाइनस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बात तो सही है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि आप एक विंडो को बंद किए बिना और अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकालना चाहते हैं तो डैश पर क्लिक करेंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अस्थायी रूप से। तो अस्थायी रूप से यानी कि जब हम विंडो से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो मैन्युअली रूप से हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो मिनिमाइज बटन का, किसका, मिनिमाइज जो बटन होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। तब ये अस्थायी रूप से हम क्या करते हैं, विंडो से बाहर निकल जाते हैं। अब रही बात कि ऑप्शन बी में दिया है मिनिमाइज बटन, तो करेक्ट आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। स्क्रॉल बार की अगर बात किया जाएगा तो जैसे कि यानी कि कहीं पे है, टैब पे है, तो उसमें यानी कि स्क्रॉल करने के लिए हम इस बटन का प्रयोग करते हैं। अब रही बात कि स्टेटस बार जो होता है यानी कि टाइटल बार जो होता है, या मेनू बार होता है, या टूल बार होता है, या रिबन जो होता है, ये सब क्या है, तो एक प्रकार का यानी कि विंडो का जो जैसे यानी कि संख्या होता है अपर लेवल लेवल, इस प्रकार से यानी कि जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं उस प्रकार का यानी कि ये इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न ये, वर्तमान में न दिख रही जानकारी देखने के लिए विंडो की सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो नहीं दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है तो विंडो पे हम क्या करेंगे भाई, तो विंडो पे जो करते हैं यानी कि स्क्रॉल बार जो होता है उसे क्या करते हैं यानी कि घुमाया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, या उसको यानी कि रोटेशन कराया जाता है, तो इसके क्या होता है कि वो दिख जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया है स्क्रॉल बार दिया हुआ है। तो मिनिमाइज बटन की बात किया जाएगा तो क्या होता है, मिनिमाइज बटन से पिछले वाला प्रश्न में इसके बारे में जिक्र किए थे, तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा।